नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम आशीष कुमार दोस्तों। आज एक बहुत अच्छी केस स्टडी लेके आए हैं हम, जिसमें हमने एक ऑफिस बनाया है। एक बिल्डर का ऑफिस है, सेल्स ऑफिस बनाया है। और सबसे अच्छी बात है, इस पूरे ऑफिस में हमने एक भी रेमेडी परफॉर्म नहीं की है। टोटली नया ऑफिस डिजाइंड है। आज आपको इस ऑफिस को देख के काफी सारी चीजें समझ आएंगी कि ऑफिस कैसा होना चाहिए, कैसा उसका डिजाइन होना चाहिए। इसको मैं आपको स्क्रीन पे इसका मैप दिखाऊंगा। मैप में किस तरह से हमने इसको डिवाइड किया। ऑनर का बुध ग्रह अच्छा था, तो हमने कौन सी एंट्रेंस दी और कहाँ पे उनको बिठाया, फेसिंग कौन सी बिठाई, कौन सी एक्सिस लॉन्गर थी। ये एक बहुत बड़ी लैंड थी, जहाँ पे आपको ओपन ऑप्शन दी गई कि आप किसी भी शेप में ऑफिस को जो है आप डिजाइन कर लो, कैसा भी ऑफिस बना लो, लेकिन वो वास्तु वाइज अच्छा होना चाहिए, एनर्जी वाइज अच्छा होना चाहिए। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा, आपको मैप दिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस पूरे मैप में हमने किया गया है। आप जैसे स्क्रीन देख पा रहे हैं, इसमें आपको ये मैप मैंने ओपन कर लिया। इस मैप को अगर आप देखें तो ये एक नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है। नॉर्थ फेसिंग प्लॉट हमने इसमें से अ, इसको डिवाइड किया है। एक्सट्रीम 0 डिग्री नॉर्थ है, तो एक्सट्रीम 0 डिग्री नॉर्थ होने करके मैं इसको जूम करके आपको हर पोर्शन एक्सप्लेन करूंगा। 0 डिग्री नॉर्थ होने करके हमने यहाँ पे N3 और N4 की एंट्रेंस ली है। 11.25 की एक जोन होती है और दो जोन होगी 22.5 डिग्री की। तो 340 से इधर इधर हमने यहाँ पे एंट्रेंस ली है, जो N3 और N4 की एंट्रेंस है। यहाँ पे आप एंटर करेंगे। इस मैप को मैं पूरा आपको क्लॉकवाइज एक्सप्लेन करूंगा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में हमने मंदिर दिया है और यहाँ पे हमने लाउंज एरिया दिया है। उसके साथ ही नेक्स्ट जो हमने कैबिन दिया है, ये सेल्स का कैबिन दिया है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में सेल्स का कैबिन दिया है हमने। उसके आगे हमने कॉन्फ्रेंस रूम दिया है ईस्ट में। ईस्ट में कॉन्फ्रेंस रूम होता है तो काफी अच्छी आपकी जो है बॉन्डिंग बनती है। कोई भी आप कम्युनिकेशन करते हैं वो एक सोल्यूशन पे जाती है एटलीस्ट। उसके बाद आप आगे आ जाए प्रेजेंटेशन रूम। ये प्रेजेंटेशन रूम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूम है, बिकॉज यहाँ पे एक क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे। इस मैप में हल्के से चेंजेस रिक्वायर्ड है। ये जो E6 में दिखा रहा है एंजाइटी में, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के E5 में लाएंगे सोशल एसोसिएशन में। और स्क्रीन जो है E5 की वॉल पे हम लगाएंगे, जिस तरह से सेम ये लगी हुई है इस मैप में। तो इसमें अगर ईस्ट में रहेगा तो जो भी कोई प्रेजेंटेशन देंगे सोशल एसोसिएशन में, कोई भी क्लाइंट को हम कर रहे हैं तो हम सोशली अच्छा कनेक्ट उनके साथ हो पाएंगे। उसके बाद आगे वर्क स्टेशन दिए हैं हमने। पावर कॉन्फिडेंस की जोन में हमने दिया है रिकवरी रूम। रिकवरी रूम मतलब जहां पे ये अपनी कैश पेमेंट्स एंड ऑल क्लाइंट से रिकवर कर सकते हैं, उसके बारे में जो है ये डिस्कशन कर सकते हैं क्लाइंट के साथ। और पेमेंट्स जब कॉन्फिडेंस की जोन में या साउथ ईस्ट में रहती है तो पूरा कॉन्फिडेंस रहता है, टीम एनर्जेटिक रहती है पेमेंट्स रिकवर करने में। पीछे लास्ट में साउथ साउथ ईस्ट 160 डिग्री पे हमने जीएम का रूम दिया है, जो इनके जनरल मैनेजर होंगे वो यहाँ पे बैठेंगे। उसके बाद फेसिंग इनकी नॉर्थ हमने दी है। और उसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं, इसके साथ में ही साउथ में हमने पेंट्री दी है। उसके साथ एक 2 फीट की हमने स्टोरेज दी है। उसके बाद 190 डिग्री से आप आगे बढ़ते आए तो यहाँ पे हमने तीनों टॉयलेट दिए हैं साउथ साउथ वेस्ट में। दो टॉयलेट ये है फीमेल्स और एक टॉयलेट मेल का है, सारे S6 में आ रहे हैं। उसके बाद आप आगे आ जाएं तो एमडी कैबिन का टॉयलेट भी हमने साउथ साउथ वेस्ट में ही दिया है फेसिंग नॉर्थ। ये सारे टॉयलेट फेसिंग नॉर्थ दिए हैं हमने मोस्टली, एक टॉयलेट फेसिंग वेस्ट है। इसके बाद ये हमने रूम दिया है एमडी कैबिन के साथ, जहाँ पे आफ्टरनून में एमडी कैबिन एमडी चाहे तो रेस्ट एंड ऑल कर सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी थी। यहाँ पे ये बेड लगाएंगे। उसके बाद आगे एमडी ऑफिस आ गया। एमडी ऑफिस में हमने दो सिटिंग दी है। एक दोनों ही सिटिंग दी है वेस्ट साउथ वेस्ट में। आपकी नॉलेज के लिए एक चीज बता देता हूँ, जो लोगों का कोई हॉरोस्कोप नहीं है, कुछ नहीं है, आप किसी को भी वेस्ट साउथ वेस्ट में जो है सिटिंग दे सकते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट की सिटिंग हमेशा पर्सनल प्रॉफिट में रहता है, प्रोवाइडेड वहां बैठ के कोई नेगेटिव बात मत करें। उसके बाद आगे आ जाए तो सेल्स ऑफिस हमने दिया है ये वाला आपका
नियर बाय वेस्ट की जोन में। और यहाँ पे जो चेयर्स हैं ये डिस्पोजल में आप देख सकते हैं W6 W7 में। तो इसकी सीटिंग को हम शिफ्ट कराएंगे। मेजरली सेल्स स्टाफ को हम बैठाएंगे W8 N1 और N2 की जोन में। और इस साइड हम किसी तरह का जो इनका एक्स्ट्रा स्टोरेज है वो रख सकते हैं। और W8 में हम कैबिनेट्स लगाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आ गया इनका सिविल इंजीनियर का रूम। सिविल इंजीनियर को हमने N1 में बैठाया, क्योंकि सिविल इंजीनियर इज ऑलवेज अ सपोर्ट फॉर द कंपनी टू मेक ऑल द प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली, उसकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो यहाँ दिया है। सेल्स ऑफिस दोनों के बाहर भी हमने सोफास दिए हैं एज अ वेटिंग रूम, कि अगर किसी को GM या किसी से मिलना है तो उनको बिल्कुल फ्रंट पे ना बैठना पड़े, ये एक्स्ट्रा उनके पास सेटिंग हो जाएगी, यहाँ बैठ के वो वेट कर सकते हैं। उसके बाद आप आगे आते हैं। N2 N3 अट्रैक्शन की जोन में हमने रिसेप्शन दिया है। और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में ही हमने कंसोल दिया है। इस कंसोल के ऊपर सारी कंपनी की ब्रांडिंग्स टू मेक अट्रैक्शन, जितने इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, सारे के सारे इस कंसोल पे ये जो है अप्लाई कर सकते हैं, रख सकते हैं, जिससे प्रोडक्ट का अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो इस तरह से 360 डिग्री हमने इसने पूरा इसको हमने किया है प्लान। उसके बाद जो नॉर्थ का पोर्शन देख रहे हैं, जो सारा खाली पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे हमने सारी ग्लॉसी टायर रिकमेंड की हैं, अलोंग विद ये फर्स्ट कैबिन, सेकंड कैबिन और कॉन्फ्रेंस रूम तक सारा हमने ग्लॉसी पोर्शन जो है वो प्रपोज किया है। ग्लॉसी पोर्शन इसलिए लगवाते हैं, ग्लॉसी पोर्शन अपने आप में एक पिट क्रिएट कर देता है, जिससे ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो है फ्लोरिंग नीचे चली जाती है, और बाकी जोन जो है वो ऊंची हो जाती हैं टू गिव बेनिफिट्स। बाकी GM के रूम में, MD कैबिन में हमने ऑलरेडी वुडन फ्लोरिंग प्रपोज की है उसको हाइट देने के लिए। टॉयलेट्स भी और पेंट्री भी हम थोड़ी हाइट में बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ टाइल्स। इस तरह से इस प्रॉपर्टी की स्लोप्स भी अच्छी हो जाएंगी। प्रॉपर्टी का लेआउट भी हमने अच्छा किया है। और ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें परफेक्ट दी हैं। आगे नेक्स्ट में फ्यूचर में हम इनके कलर्स और वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। इस तरह से आप किसी भी ऑफिस को जब प्लान करते हैं, ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखें, तो आपका ऑफिस एक परफेक्ट जो है प्रॉपर्टी बन जाता है। परफेक्ट प्रॉपर्टी जब आप बनाते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे लिक्विड कैश के बेनिफिट्स भी आपको देखने में मिलते हैं। अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। N3 N4 की प्रॉपर्टीज जो होती है, एंट्रेंस होती है, बड़े बड़े आपको ऑर्डर्स दिलाती है, क्योंकि ये अच्छे देवताओं की एंट्रेंस है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट अच्छा रहेगा तो मानसिक शांति काफी अच्छी रहती है। ईस्ट अच्छा होता है तो बिल्डर्स के लिए एसोसिएशन बहुत अच्छी रहती है। और किसी अगर फर्दर डीलर के साथ वो एसोसिएशन बनाना चाहते हैं जिनके थ्रू उनके फ्लैट्स कमर्शियल प्लॉट सेल हो, तो वो बहुत अच्छी इन जगहों में होती है। साउथ ईस्ट में या साउथ साउथ ईस्ट में अगर आप रिकवरी रूम देते हैं, तो पेमेंट्स आप अच्छे कॉन्फिडेंस से रिकवर कर सकते हैं। साउथ में पेंट्री दी है प्रॉपर्टी के लिए, साउथ की पेंट्री अच्छी होती है फॉर ग्रोथ। साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट्स दिए हैं जहाँ होने चाहिए, हमने वहीं दिए हैं। उसके बाद वेस्ट साउथ वेस्ट में ऑनर का कैबिन दिया है, MD का। और उसके बाद बाकी रिसेप्शन हमने नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में दिया है, अट्रैक्शन की जोन में। इस तरह से हमने पूरे ऑफिस को डिजाइन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो आपको कोई भी मॉडर्न वास्तु वाली चीजें नहीं बताएंगे, बिकॉज दे डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड इट। इस प्लॉट में हमने नॉर्थ और साउथ एक्सिस लॉन्गर रखा है। नॉर्थ होता है अपॉर्चुनिटीज, और नॉर्थ जब लॉन्गर रहता है तो उस प्रॉपर्टीज में पैसे का अट्रैक्शन ज्यादा होता है, अपॉर्चुनिटीज का अट्रैक्शन ज्यादा होता है। आप ऑब्जर्व करें खुद भी, जब वास्तु करते हैं जिन घरों के ईस्ट लॉन्गर है, ऐसे घरों में आप देखेंगे या प्रॉपर्टीज में देखेंगे, हम स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा घुसे रहते हैं, एस्ट्रोलॉजी वास्तु इन चीजों को ज्यादा दिखाने में घुसे रहते हैं। बिजनेस हम उतना कर नहीं पाते हैं। लेकिन जिन जिन जगहों में नॉर्थ लॉन्गर होगा, जिन घरों में नॉर्थ लॉन्गर होगा, वहां पे पैसे की अट्रैक्शन जो है ज्यादा होगी। इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम रेगुलर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जिससे आप लोगों का एथिकल और अच्छा वास्तु कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू।